हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रिम्स को फिर मिला पुराना निदेशक। डॉक्टर राजकुमार ने दोबारा संभाला पदभार। राजधानी रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। डॉक्टर राजकुमार ने एक बार फिर रिम्स के निदेशक का पद संभाल लिया है। उन्हें झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोबारा निदेशक बनाया गया है। कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर राजकुमार को निदेशक पद से हटा दिया था। उनकी जगह डॉक्टर शशि बाला सिंह को प्रभारी निदेशक बनाया गया था। बर्खास्ती के खिलाफ डॉक्टर राजकुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 28 अप्रैल को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी और डॉक्टर राजकुमार को फिर से निदेशक बनाने का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 मई को होगी। तब तक डॉक्टर राजकुमार रिम्स के निदेशक के रूप में अपना काम करते रहेंगे। झारखंड के वकीलों को जल्द मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का तोहफा। 3 मई को योजना होगी लॉन्च। झारखंड सरकार राज्य के वकीलों को बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 मई को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत वकीलों और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सोमवार को रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी कोषांगों को अपनी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम सफल हो सके। बैठक में एसएसपी चंदन सिन्हा, डीडीसी दिनेश कुमार यादव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ महीने पहले कैबिनेट की बैठक में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी थी। अभी तक यह साफ नहीं हुआ कि इलाज की अधिकतम सीमा क्या होगी, लेकिन संभावना है कि सूचीबद्ध अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज पर 10 लाख रुपए तक की मुफ्त सुविधा मिलेगी। अगर खर्च इससे ज़्यादा होता है तो कॉर्पस फंड से सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी। अब वकीलों को भी इसका लाभ मिलने जा रहा। सीरम टोली फ्लाईओवर का रैंप निर्माण कार्य लगभग हुआ पूरा। रांची के सीरम टोली फ्लाईओवर का रैंप निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और जल्द ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सीरम टोली डोरांडा फ्लाईओवर शुरू होने से राजधानी रांची के हजारों लोगों को बहुत जल्द ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने वाली है। बता दें कि रैंप निर्माण को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध हो रहा। विरोध प्रदर्शन के चलते रैंप निर्माण कार्य में कुछ बाधाएं आ रही थी, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में रैंप निर्माण कार्य को लगभग पूरा कर लिया गया है। अमित शाह 10 मई को आएंगे रांची। बिहार समेत इन 3 राज्यों के सीएम को आमंत्रित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 मई को रांची आएंगे। वह यहां आयोजित होने वाली 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। रांची में आयोजित 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में चारों राज्यों के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में चारों राज्यों के बीच आर्थिक और सामाजिक योजनाएं, भाषाई अल्पसंख्यक के मुद्दे, सीमा विवाद और अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। पूर्व क्षेत्र परिषद का गठन राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जेएसएससी और झारखंड सरकार को नोटिस। अभ्यर्थी बोले आयोग ने किया आर्टिकल 14 का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से वंचित रह गए अभ्यर्थी की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखा गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। उन्हें शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस बीबी नागरत्ना व जस्टिस केबी विश्वनाथन की खंडपीठ में हुई। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता देवदत्त कामनाथ व अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए पीठ को बताया कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा के हजारों सफल अभ्यर्थी को डाक, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जेएसएससी की ओर से सूचना दी गई थी। इसका लाभ प्रार्थियों को भी मिलना चाहिए था, लेकिन उनके मामले में सिर्फ वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की गई।
सीएम हेमंत हुए सूर्यवंशी के फैन, वीडियो शेयर कर लिखा शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वैभव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब आईपीएल के नए सितारे वैभव सूर्यवंशी के फैन हो चुके हैं। रविवार 28 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेली गई विस्फोटक पारी के बाद सीएम हेमंत ने वैभव का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वैभव। वैभव सूर्यवंशी की यह पारी आईपीएल 2025 के इतिहास में दर्ज की जा चुकी है। इन्होंने मात्र 35 गेंदों में 100 रन बनाकर क्रिकेट प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। राशिद खान जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने 94 रन पर सिक्स जड़ते हुए अपना शतक पूरा किया। इस अविश्वसनीय पारी में वैभव ने 11 छक्के और 7 चौके लगाए। मैदान पर उनकी बल्लेबाजी का तूफान ऐसा था कि सोशल मीडिया पर भी #वैभव स्टॉर्म ट्रेंड करने लगा। राज्य के मुखिया की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि वैभव सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं, झारखंड के गर्व का भी नाम बन चुका है। उनके इस प्रदर्शन के बाद उन्हें भारत की अगली संभावित T20 टीम में शामिल किए जाने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। झारखंड में अगले 5 दिन तक गर्मी से मिलेगी राहत। बारिश और ठंडी हवा से मौसम होगा सुहाना। झारखंड में गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य में मौसम सुहाना बना रहेगा। इस दौरान हल्की बारिश, तेज हवाएं और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। इससे गर्मी में काफ़ी कमी आई है और मौसम ठंडा महसूस हो रहा। सोमवार को दिन भर जहां राजधानी रांची समेत कई जिलों में गर्मी थी, वहीं शाम होते ही मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवा चली। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। पत्नी की मौत मामले में जेल में बंद पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को हाईकोर्ट से मिली जमानत। हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने अशोक कुमार को जमानत दी है। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई है, जिनका पालन करना अशोक कुमार को जरूरी होगा। गौरतलब है कि अशोक कुमार को इस साल 9 फरवरी को उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। वे रांची में पदस्थापित थे और हजारीबाग में एसडीओ के तौर पर कार्य कर चुके हैं। रांची में रेलवे के चीफ इंजीनियर के घर सीबीआई का छापा, मिले 70 लाख रुपए नकद। राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे के चीफ इंजीनियर विशाल आनंद के घर पर सीबीआई दिल्ली की टीम ने छापेमारी की। इसके साथ ही बिलासपुर स्थित उनके घर पर भी छापेमारी डाली गई। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान सीबीआई को विशाल आनंद के ठिकानों से करीब 70 लाख रुपए नकद मिले। वहीं उनके भाई कुणाल आनंद के घर से 1 किलो सोना भी बरामद किया गया है। बताया गया कि विशाल आनंद के खिलाफ रिश्वत लेकर काम करने की शिकायत सीबीआई को पहले से मिल चुकी थी। इसके बाद उन पर नज़र रखी जा रही थी। विशाल आनंद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात है। जांच में पता चला कि रेलवे के निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनी झाझरिया निर्माण लिमिटेड के संचालक और विशाल आनंद के बीच काम के बदले पैसे लेने की बात तय हुई थी। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि एक बैठक के बाद कंपनी का स्टाफ को रांची में विशाल आनंद के रिश्तेदार को 32 लाख रुपए देने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में सीबीआई ने विशाल आनंद सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सुनील झाझरिया, उनके प्रतिनिधि सारांश झाझरिया, बिनाप झाझरिया, कर्मचारी मनोज पाठक, विशाल के पिता आनंद कुमार झा और भाई कुणाल आनंद भी शामिल है। सीबीआई ने रेलवे के चीफ इंजीनियर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। झारखंड के लोगों को लगेगा करंट का झटका। 1 मई से महंगी हो सकती है बिजली। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। 1 मई से नए बिजली के दर लागू होने की संभावना है। झारखंड विद्युत नियामक आयोग JBVNL की बिजली टैरिफ पर जन सुनवाई पूरी करने के बाद वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के नए बिजली दर की घोषणा बुधवार 30 अप्रैल को दोपहर 3 बजे करने जा रही है। झारखंड विद्युत नियामक आयोग के सचिव राजेंद्र प्रसाद नायक के द्वारा जारी सूचना के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के APR के अलावे वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के टैरिफ की घोषणा इस दौरान की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक बिजली की दरों में वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ साथ मासिक फिक्स्ड चार्ज में भी बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष ₹2 प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली दर ₹6.65 प्रति यूनिट है, जिसे ₹8.65 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया था। वहीं फिक्स्ड चार्ज को भी ₹100 से ₹200 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव JVVNL के द्वारा दिया गया था। बात यदि ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं की करें तो इसकी वर्तमान बिजली दर ₹6.30 से बढ़ाकर ₹8 प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव JVVNL के द्वारा दिया गया है। वहीं फिक्स्ड चार्ज भी ₹75 से बढ़ाकर ₹150 करने का है। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पंचायत सचिव, ACB टीम ने किया गिरफ्तार। ACB की टीम ने ₹10,000 रिश्वत लेते पंचायत सचिव वतन कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वतन पाकुड़ सदर प्रखंड के जमशेदपुर पंचायत के पंचायत सचिव हैं। दुमका से आई ACB की टीम ने उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। गिरफ्तार पंचायत सचिव को ACB टीम अपने साथ दुमका ले गई। ACB की टीम की कार्रवाई के बाद सरकारी एवं अनुबंध कर्मियों में हड़कंप मच गया। ACB के पदाधिकारी ने बताया कि लाभुक सिंचाई कूप के निर्माण कार्य को लेकर एजेंट से ₹20,000 रिश्वत की मांग कर रहा था, जिससे लाभुक तंग आकर इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो दुमका से की। इस शिकायत के आधार पर ACB टीम ने जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक पंचायत सचिव को रिश्वत की राशि देने के लिए सदर प्रखंड कार्यालय के निकट एक नाश्ते की दुकान में बुलाया और ₹10,000 की राशि लेते ही ACB की टीम ने धर दबोचा। इसके बाद टीम ने पंचायत सचिव को BDO कार्यालय में ले गई और फिर सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे अपने साथ दुमका ले गई। इस मामले में ACB टीम में शामिल अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि इतना जरूर बताया कि सिंचाई कूप निर्माण में लाभुक एजेंट से ₹20,000 रिश्वत मांग रहा था, जिसे टीम ने आज ₹10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पंचायत सचिव वतन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। कोदरमा में बीच सड़क हाईवा में लगी आग, लोगों में मचा हड़कंप। कोदरमा जिला के नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित चंचालिनी धाम के मुख्य द्वार पर अचानक से एक हाईवा धुधुकर जलने लगी। इस घटना को लेकर कुछ देर के लिए सड़क पर लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासन को सूचना देने के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार हाईवा का चालक ट्रक लेकर कोदरमा के डोमचांच से नवलशाही की ओर किसी पत्थर खदान में पत्थर लोड करने जा रहा था। इसी बीच चंचालिनी धाम के पास अचानक से हाईवा में आग लग गई। इस मामले की सूचना मिलते ही नवलशाही पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। ट्रक में आग लगने के कारण कोडरमाजमुआ मुख्य मार्ग पर कई वाहन सड़क किनारे खड़ी हो गईं। इधर दमकल कर्मियों के द्वारा आग बुझने के बाद कोदरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर परिचालन पुनः शुरू कराया गया। हालांकि आग के कारण कुछ देर तक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। संविधान बचाओ रैली की बदली तारीख, 3 नहीं 6 मई को होगी आयोजित। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली 3 मई के बजाय 6 मई को होगी। रांची के पुराना विधानसभा मैदान में दिन के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होने वाली इस रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी के राजू सहित कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। इस रैली के बाद प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यसमिति की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होंगे जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे।
इस बैठक में केसी वेणुगोपाल संविधान बचाओ रैली को लेकर की जा रही तैयारी की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। मीडिया कर्मियों से कांग्रेस भवन में बात करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा कि 6 मई हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिम्स के 81 चिकित्सकों को मिला प्रमोशन। हाईकोर्ट के आदेश पर डॉक्टर राजकुमार ने फिर संभाला निदेशक का पदभार। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स इन दिनों 2 वजह से सुर्खियों में है। पहली वजह है डॉक्टर राजकुमार, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर निदेशक का पदभार दोबारा संभाल लिया है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आदेश पर उन्हें निदेशक के पद से हटा दिया गया था। दूसरी वजह है चिकित्सकों की प्रोन्नति। रिम्स में सेवारत 100 में से 81 चिकित्सकों को प्रोन्नति मिली है। 13 जनवरी 2025 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति की बैठक हुई थी। इसके तहत 13 में से 6 चिकित्सकों को 1 जुलाई 2023 से जबकि शेष 8 चिकित्सकों को 1 जुलाई 2024 की तारीख से एडिशनल प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद में प्रोन्नत किया गया है। गैस सिलेंडर में आग लगने से धमाका, घर दुकान जलकर खाक, गंभीर रूप से झुलसा युवक। लातेहार में गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद धमाके से घर पूरी तरह से तबाह हो गया। घटना जिले के मनिका थाना क्षेत्र के माइल गांव में हुई। गैस सिलेंडर में आग लगने से घर और दुकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। सिलेंडर धमाके में चंदन कुमार सिंह नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मनिका गांव में प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी शशि कुमार के निर्देश पर पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मनिका थाना क्षेत्र के माइल गांव में वीर बुधु भगत चौक पर चंदन कुमार सिंह का घर और दुकान थे। चंदन कुमार मंगलवार को अपने घर में खाना बना रहे थे। इसी दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते स्थिति इतनी विकराल हो गई कि युवक आग में बुरी तरह झुलस गया। हालांकि किसी प्रकार युवक घर से बाहर भागने में सफल रहा, जिसके कारण उसकी जान बच गई। थोड़ी देर बाद सिलेंडर फटने से घर और दुकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। आग की चपेट में आने से एक बाइक के जल जाने की सूचना पुलिस को मिली है। युवक अपनी दुकान में कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य सामान भी बेचता था। ब्लास्ट में जरूरी सामान जलकर खाक हो गए। आधार सीडिंग के लिए शिविर में उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़, लगी लाभुकों की लंबी कतार। मनिया सम्मान योजना के तहत मंगलवार को राजधानी रांची के सभी पंचायतों में शिविर लगाकर लाभुकों का आधार सीडिंग किया जा रहा है। सभी पंचायतों में आधार सीडिंग के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी कुछ तस्वीरें साझा की हैं। शिविर में सुबह 10 बजे से आधार सीडिंग किया जा रहा है, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मनिया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद से महिलाएं लगातार आधार सीडिंग के लिए दर-दर भटक रही हैं। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने जिले के हर पंचायत में आधार सीडिंग के लिए शिविर लगाने का निर्णय लिया। जिले के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली लाभुकों को आधार सीडिंग के लिए बैंक शाखाओं में जाना होगा। इस शिविर में केवल मनिया सम्मान योजना की उन लाभुक महिलाओं का ही आधार सीडिंग होगा, जिनको योजना के तहत 3 माह की एकमुश्त राशि 7,500 रुपए 3 अप्रैल 2025 या उसके बाद मिली है। वैसी लाभुक जिन हैं अप्रैल से पहले ही 7,500 रुपए मिल गए हैं, उन्हें इस शिविर में आने की जरूरत नहीं है। लातेहार पुलिस ने 5 टीएसपीसी नक्सलियों को किया गिरफ्तार। हिंसक वारदात को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियार के साथ टीएसपीसी के 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल टीएसपीसी नक्सलियों के द्वारा पिछले कुछ दिनों से बालूमाथ से टंडवा के बीच में कोयला परिवहन को लेकर निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट के संवेदक को धमकी देकर रंगदारी की मांग की जा रही थी।
इसकी सूचना मिलने के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव ने पुलिस की एक टीम बनाकर मामले की छानबीन आरंभ की। इसी बीच एसपी को गुप्त सूचना मिली कि बालूमाथ थाना क्षेत्र के आरा गांव के पास स्थित जंगल में कुछ संदिग्ध लोग किसी हिंसक घटना की योजना बना रहे हैं। सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम तत्काल जंगल में छापामारी करने पहुंची। हालांकि पुलिस को देखकर सभी अपराधी भागने लगे, परंतु पुलिस ने घेराबंदी कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों से जब पूछताछ की गई तो सभी की पहचान टीएसपीसी नक्सलियों के रूप में हुई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने निजी अस्पतालों के संचालकों को दी चेतावनी, कहा मनमानी रोकने के लिए सरकार बना रही है कड़ा कानून। निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए राज्य सरकार कड़े नियम बनाने जा रही है, जिसके तहत पैसे के अभाव के कारण मरीजों को इलाज के दौरान निजी हॉस्पिटल संचालक जबरन सरकारी अस्पताल रेफर नहीं कर सकेंगे। नए नियम के तहत निजी हॉस्पिटल प्रबंधन को मरीज के एडमिट होने के वक्त ही इलाज की गारंटी देनी होगी। यह बातें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आयुष्मान भारत कार्ड के आधार पर मरीजों के इलाज में हो रही परेशानी को लेकर निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ आयोजित सेमिनार के दौरान कही। उन्होंने कहा कि निजी हॉस्पिटल की तुलना में सरकारी हॉस्पिटल में ज्यादा मौतें होती हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि निजी हॉस्पिटल प्रबंधन जब तक मरीज के परिजन के पास पैसा रहता है तब तक इलाज करते हैं, और जब परिजन के पास पैसे खत्म हो जाता है तो रिम्स या अन्य सरकारी हॉस्पिटल भेज देते हैं, जहां इलाज शुरू होने में देर हो जाती है और उस मरीज की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, निजी हॉस्पिटल में मरीजों के मौत हो जाने पर जब तक बकाया बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक शव को परिजन को सौंपा नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों की यह मनमानी नहीं चलेगी, इसके लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान के तहत होने वाले इलाज के लिए शहरी क्षेत्र के हर निजी अस्पतालों को 50 बेड और ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में 30 बेड की व्यवस्था रखने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने निजी अस्पतालों को मनमानी रोकने की चेतावनी देते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड एटीएम की स्वाइप मशीन नहीं है कि पैसा खत्म तो रिम्स रेफर कर दो। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिली मंत्री दीपिका पांडे सिंह। हैदराबाद में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की बैठक। दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मुलाकात कर राज्य के विकास और मनरेगा से जुड़े लंबित भुगतान, मजदूरी दर वृद्धि, सीएफपी फंड व एसडीआर दरों की पुनर्समीक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मनरेगा मद में केंद्र सरकार के पास बकाया 747 करोड़ रुपया उपलब्ध कराने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किया। इसके अलावे मनरेगा मजदूरी मद में 150 करोड़ बकाया राशि उपलब्ध कराने की मांग केंद्रीय मंत्री से की गई। केंद्रीय मंत्री को मांग पत्र सौंपकर मनरेगा एडमिन मद में राशि पिछले 3 माह से राशि उपलब्ध नहीं होने का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस मद में राशि उपलब्ध कराने की मांग उन्होंने की। मुलाकात के दौरान पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 25,000 एडिशनल राजमिस्त्री की ट्रेनिंग की स्वीकृति दी गई थी, परंतु ट्रेनिंग से संबंधित राशि रिलीज नहीं की गई। इस मामले में तत्काल 25,000 एडिशनल राजमिस्त्री की ट्रेनिंग के लिए राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। वहीं हैदराबाद दौरे पर गईं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंगलवार 29 अप्रैल को नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मत्स्य पालन के क्षेत्र में झारखंड में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी की चर्चा करते हुए कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि राज्य में एक्वा पार्क बनाने पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग विचार कर रहा है। इससे बड़ी संख्या में मत्स्य पालकों को जोड़ा जाएगा। 36 दिनों बाद मंत्री सुदिव्य सोनू के आश्वासन पर ग्रामीणों ने समाप्त किया आंदोलन। जमुआ प्रखंड कार्यालय परिसर में यूथ फोर्स संगठन द्वारा चल रहा 36 दिवसीय अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को समाप्त हो गया।
यह धरना सरकारी अनाज के गबन, नल जल योजना में अनियमितता और प्रखंड स्तरीय भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित किया गया था। धरना उस वक्त खत्म हुआ जब राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर सभी मामलों में शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया। धरना का प्रमुख मुद्दा था लगभग 24,000 क्विंटल सरकारी अनाज का गबन और 42 पंचायतों में नल जल योजना के संचालन में संवेदकों द्वारा की जा रही मनमानी। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर फैले व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर भी ग्रामीणों में आक्रोश था। मौके पर मौजूद जिला आपूर्ति पदाधिकारी और खोरीमहुआ के एसडीएम अनिमेष रंजन से मंत्री ने अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली और निर्देश दिए कि मामलों की गहन जांच कर जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा, यदि ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं तो अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के आश्वासन के बाद यूथ फोर्स संगठन और ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। रांची में फिर बढ़ा बाइकर्स गैंग का आतंक। एक ही दिन में 2 महिलाओं के गले से छिनी चेन। राजधानी रांची में फिर एक बार चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले बाइकर्स गैंग सक्रिय हो गए हैं। इस गैंग के अपराधी महिलाओं को खास तौर पर अपना निशाना बना रहे हैं। सोमवार को ही अलग अलग जगहों पर बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की 1 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बदमाश महिलाओं के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। इस घटना में एक वृद्ध महिला घायल भी हो गई। मामले को लेकर बताया गया कि पहली घटना ग्रीन सिटी पुंदाग रोड की है। यहाँ बाइकर्स गैंग के अपराधियों ने पूजा करके वापस लौट रही एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीनी और मौके से भाग निकले, लेकिन छिनतई में महिला गिरकर जख्मी हो गई। इस मामले में पीड़िता के पति ने अरगोड़ा थाना में 2 बाइक सवार अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को उनकी पत्नी पूजा कर वापस अपने घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार अपराधियों ने पारस अपार्टमेंट के पास उनके गले से चेन छीन ली। इस दौरान उनकी पत्नी गिरकर जख्मी हो गई और उन्हें गंभीर चोटें आईं। झारखंड के 15 जिलों के डीईओ पर गिरी गाज, रोका गया वेतन, नोटिस भेज सभी से मांगा गया जवाब। झारखंड के 15 जिलों के डीईओ के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल इन जिलों में शिक्षा पदाधिकारी के अप्रैल के वेतन पर रोक लगा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 3 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। इन सभी जिलों के डीईओ से पूछा गया कि क्यों नहीं आपसे इस कार्य के लिए अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि निदेशालय द्वारा शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 7 अप्रैल को ही राशि आवंटन से संबंधित पत्र जिलों को भेज दिया गया था। 23 अप्रैल की शाम 5 बजे तक कोषागार से राशि की निकासी नहीं की गई थी। जिन जिलों के शिक्षा पदाधिकारी पर गाज गिरी है उसमें रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है। लेखन का शौक रखने वालों के लिए सुनहरा मौका, सरकार हर महीने देगी 50,000, बस करना होगा ये काम। अगर आपको लिखने का शौक है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए एक शानदार अवसर शुरू किया है जिसमें लेख लिखकर आप हर महीने 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। यह मौका प्रधानमंत्री मेंटरशिप योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया है। 30 वर्ष तक के युवा इसमें भाग ले सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के विद्यार्थी और शिक्षक इसमें भाग ले सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 10 जून 2025 तक है। चुने गए 50 युवा लेखक को 6 महीने तक हर महीने 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। चुनी गई प्रतिष्ठित पर आधारित किताबों को प्रकाशित किया जाएगा। चयनित लेखकों को जीवन भर किताब की बिक्री पर 10% रॉयल्टी भी मिलेगा।
झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह ही अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में भी 1 मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बाबत रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोल्हन विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, DSPMU, JUT महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इसकी विधिवत जानकारी दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव सुनील कुमार द्वारा सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अपने विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को योजना में शामिल होने के लिए इनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी करने और प्रीमियम भुगतान आदि से संबंधित कार्य के लिए एक वरीय पदाधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।